हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो देखिए, ये जो आज संडे है तो आज तो हमारा कोई मार्केट ओपन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आज क्यों ना आपके लिए एक लर्निंग वीडियो बनाऊं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट वीक था, मतलब 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का जो वीक था, उसके ट्रेड एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे कि हमने किस तरीके से ट्रेड्स लिए, क्या लॉजिक था उसके बिहाइंड, और किस तरीके से हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस वीक का रहा। देखिए, आप लोग सोच सकते हैं कि भाई ये ट्रेड तो मेरे पर्सनल ट्रेड्स हैं, तो इसके रिव्यू से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप क्यों देखें इसको, है ना। वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मॉनेटरी टर्म्स में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ वो मेरा हुआ, जो लॉस हुआ वो मेरा हुआ, आपको तो कुछ नहीं मिला। बट हाँ, अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक एक्सपोनेंशियल फायदा होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें आप बेसिकली एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर अंत तक देखिएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बस जस्ट एक सरसरी निगाहों से देखने आए हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो आप जरूर स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप बेसिकली अगर आप बिगनर हैं और ट्रेडिंग को या प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो इसमें क्या है ना, हम एक एक चीज़ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ट्रेड्स हमने जो लिए उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या प्राइस एक्शन था, कहाँ हमने गलतियाँ की। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा है नहीं, वैसे भी ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो कभी गलती ना करता होगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उस गलती से क्या सीखा, किस तरीके से हम ये आने वाले ट्रेड्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमने अच्छी चीज़ें की, कहाँ हमारा पेशेंस हमें पे ऑफ किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला, प्राइस एक्शन किस तरीके से बेसिकली, देखो हम बहुत सी चीज़ें यूज़ कर लें, लेकिन हमारा जो कोर हार्ट होता है ट्रेडिंग का, टेक्निकल एनालिसिस का, वो होता है बेसिकली आपका प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को हम समझेंगे इन डेप्थ में, रियल लाइफ एग्जांपल से, रियल ट्रेड से जो मैंने पर्सनली लिए, ताकि आप उसे कोरिलेट कर सको। कि ऐसा नहीं कि मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं कि भैया देखो ये ट्रेड था, यहाँ पे आप ले सकते थे, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, है ना। हाइपोथेटिकली कहना बहुत आसान है, लेकिन रियल मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो मैं आपको लाइव P&L के साथ आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमने जो ट्रेड प्लान किया था उसके हिसाब से क्या, कहाँ ट्रेड हमने लिया, कहाँ हमसे गलती हुई, गलतियाँ मैंने भी करी इस वीक हमने, लेकिन उससे लर्निंग ली, सीखा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, उस चीज़ को सुधार के इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला तो आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा। दूसरा, आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, है ना, वेट करना, पेशेंस की अपने ट्रेड के लिए टाइम देना, जब आपका ट्रेड आया आपको तभी ट्रेड लेना है, ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस थे इस वीक में कि आप इम्पल्सिवली सोच सकते थे कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा है, हम ले लें। लेकिन जो हमारा एनालिसिस था, अगर वो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यही चीज़ तो मैं हमेशा 3 साल से फॉलो अप करता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, कि ये मुझे यहाँ पर पे ऑफ करता है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से पेशेंस की वजह से हमने अपने एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 से 3 एसएल बचाए, है ना। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। किस तरीके से आप अपने कैपिटल का रिस्क मैनेज, पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं अपने वीकली एनालिसिस। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप देख सकते हो ये जो हमारा सेकेंड वीक है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। 8, 9, 10 3 ट्रेडिंग डेज थे। 11 को ईद की छुट्टी थी, 12 फ्राइडे को ट्रेडिंग डे था, और 13 और 14 आपका ऑफ है। बेसिकली हमारे 4 ट्रेडिंग डेज थे 8 से 12 के बीच में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारा वीकली ये वीक गया है और किस तरीके से हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे PDF में। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है मैं जर्नलिंग करता हूँ बेसिकली, है ना। तो मैं अपने रजिस्टर में भी ये सारी चीज़ें मैनुअली लिखता हूँ और PDF में भी स्टोर कर लेता हूँ, ताकि अगर कहीं मैं बाहर हूँ तो बार बार रजिस्टर नहीं ले जा सकता, तो मेरे मेल्स पे रहते हैं ये सारे जर्नल्स। तो एटलीस्ट मैं को कभी अगर देखना है कि यार उस टाइम क्या था क्या नहीं था, तो ये मेरे लिए एक रेडी टू रेफरेंस चीज़ें रहती हैं। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं आप अभी, तो आप अभी से जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि कभी आपको लगेगा यार उस समय तो ऐसा हुआ था, हमारा टारगेट हिट कर जाता है, तो आपको एक रेडी रेफरेंस के लिए चाहिए। तो बार बार आप चार्ट्स काम खोलोगे, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं डिजिटली और मैनुअली दोनों करता हूँ। मैं रजिस्टर में भी जर्नलिंग मेंटेन करता हूँ, सेम चीज़ें पूरा लिखता हूँ वहाँ पे, क्या टाइम पे था, कौन सी स्ट्रेटेजी ली थी, कब बाई किया, कब सेल किया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ब्रोकरेज कितना था, क्या साइकोलॉजी थी उस समय लेते हुए, कहाँ गलती करी, सारी इन डेप्थ एक चीज़ें मैं लिखता हूँ। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी लिखें, चाहे तो आप डिजिटली लिख सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली लिख सकते हैं।
पर बेसिकली मैनुअली अगर आप लिखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा डीप रहता है। तो मैनुअली मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डिजिटली तो मैं इसलिए लिखता हूँ दोस्तों ताकि मेरे को एक रेडी रेफरेंस मिले। ठीक है, चलिए देखिए 8 अप्रैल का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेड था जो 8 अप्रैल का क्या था। यहाँ पे जो हमारी पहली मिस्टेक नहीं कहना चाहिए, जो हम यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। देखिए आप देखेंगे कि मार्केट जो ओपन हुआ ये हमारे बॉक्स के अंदर ओपन हुआ। अभी बॉक्स क्या है, ये अपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये लोअर रेजिस्टेंस लेवल है, और पहली एक रेड कैंडल इसी बॉक्स के अंदर बनी लेकिन इस बॉक्स को ब्रेक भी नहीं किया। दूसरी कैंडल ग्रीन बनी लेकिन ऑलमोस्ट इसका 50% ही था, फिर रेड, तो एक रेड ग्रीन, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट क्या रहने वाला है, साइडवेज। तो यहाँ कहीं इस चीज का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए स्ट्रैडल कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं तो मैंने बैक टेस्ट किया इसका कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रैडल क्रिएट करता तो हमें क्या मिलता है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, लेकिन एग्जैक्टली ये कैंडल इसको उसी लेवल पे लेके आ गई जहाँ पे हमने एंट्री ली। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैडल होता है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट किया था, हमें 1:1 मिलता है। 1:1 का मतलब है कि अगर मैं एक अकाउंट से, तो 2 अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ, पर अकाउंट मेरा 10,000 पर ट्रेड रिस्क रहता है, तो 20,000 25,000 का मेरा रिस्क रहता है। तो यहाँ पे आसानी से 20-25 हज़ार मुझे मिल सकते थे, जो कि मुझे नहीं मिले। अब मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, उसके मल्टीपल रीजन हैं दोस्तों। क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए क्या क्या रीजन है। सबसे पहली मेरी जो गलती है वो ये थी कि एक्चुअली मैं जब निफ्टी को वॉच कर रहा था, तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, इसको थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो गया। निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ पे निफ्टी में एक बाई पोजीशन क्रिएट करने की सोच रहा था, मतलब 15 मिनट में मैं पुट शॉर्ट करने की सोच रहा था। बट हुआ क्या, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैंने को यहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर एक और बुलिश कैंडल मिली, लेकिन अगेन इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। एक और बुलिश कैंडल मिली, अगेन इसने हाई ब्रेक नहीं किया। तो बेसिकली मेरा पूरा जो फोकस था ना वो इस निफ्टी पे था। इस वजह से जो मैं बैंक निफ्टी का था या फिर निफ्टी का था, क्या का था मुझे याद नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जिसका डिस्कस कर रहे थे अभी हम, ये वाला बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड है ना, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दे पाया कि ये एक्चुअली मीनवाइल निफ्टी बुलिश है, पर इतना भी बुलिश नहीं है क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। एंटिसिपेशन पे हम ले सकते थे, यहाँ पे एंटिसिपेशन पे हम यहाँ पे ले सकते थे, बट मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, मैं एंटिसिपेशन की जगह कंफर्मेशन में ज़्यादा वेट करता हूँ। तो एक्चुअली मेरा पूरा ध्यान जो था ना वो निफ्टी पे था, उस वजह से मैं ये देखना भूल गया कि अरे यार ये इतना मोटा क्यों हो जाता है। मैं ये देखना भूल गया कि बैंक निफ्टी जो है वो मेरे कंसोलिडेशन जोन में है, ये कंसोलिडेशन जोन में, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेडल क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा पूरा फोकस था कि मैं बुलिश ट्रेड लूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या थोड़ा सा जो होप रहती है ना, यहाँ से हमारी वो गलती हो गई, तो इस वजह से क्या होता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी को हम देख नहीं पाते। तो मेरी ये गलती थी, मैंने इस ट्रेड को नहीं देखा। यहीं पर अगर मैं एक बाई पोजीशन की जगह एक स्ट्रेडल क्रिएट कर लेता तो फिर भी मुझे काफी बेनिफिट होता। दूसरा देखिए सेम चीज किसके साथ हुई, बैंक निफ्टी के साथ। आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर द निफ्टी कि वहां पर मुझे एक बाई ट्रेड मिले, बट मैं ये भूल गया कि पूरा आप देख सकते हो टाइम ये जो था हमारा, फिर निफ्टी क्या रहा इस बॉक्स में रहा। तो अगर मैं यहाँ भी स्ट्रगल क्रिएट करता ना तो मुझे 1:1 तो मिलता। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर मैं एक ट्रेड की बात करूँ जहाँ मैं 20,000 का रिस्क लेता हूँ, दोनों अकाउंट से बात करूँ 10-10 हज़ार के, तो 40,000 का मुझे प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 1:1 40,000 तो मुझे मिल ही गया, लेकिन गलती क्या हो गई कि वहाँ पर हमने एक ट्रेड नहीं लिया, मतलब हमारा वो निफ्टी में वेटिंग के चक्कर में वो ट्रेड तो मिले ही नहीं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई। ये चीज़ हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर हमें 40,000 तो एटलीस्ट आराम से यहाँ पर कमा सकते हैं। तो अगेन देखिए दोस्तों, रिग्रेट नहीं है मुझे इस चीज़ का, मतलब थोड़ा तो लगता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं मैं ये कह सकता, मुझे फील नहीं होता, लगता है कि भाई 40,000 50,000 का टारगेट रह गया, वो रह गया। पर हाँ, लर्निंग क्या थी कि हमें ना थोड़ा सा प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कह सकते हो कि डे 1 की लर्निंग, 8 अप्रैल की हमारी लर्निंग ये थी कि मैं थोड़ा सा लेके ना मतलब मैंने पहले से एक माइंडसेट बना लिया था कि मैं एक बाई ट्रेड ही लूंगा। तो मैं बेसिकली वेट कर रहा था कि कब यार वो नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे। तो 15 मिनट तक मैं सिर्फ यही वेट करता था। मैं ये देखना ही भूल गया कि भाई बाकी जगह पे तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी जगह मतलब कहना चाहिए हर 5-10 मिनट में इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एंड आई वाज स्टक टू द कि निफ्टी की भाई मुझे वहाँ पर एक बाई ट्रेड मिली।
गारंटी तो उसकी भी नहीं थी कि वहां पर एक बाई ट्रेड मिलता तो हमें टारगेट ही मिलता, बट उस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज गवा दी। एनी हाउ ठीक है, ये हमारी लर्निंग थी, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे, हम अपना माइंड ओपन रखेंगे। तो पहली लर्निंग हमारी ये है, कीप योर माइंड ओपन, है ना, टू ऑल द ट्रेड्स। आप है ना तो पहले से प्री माइंडसेट मत बना के रखिए, प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट मत बना के रखिए कि हम कोई बाइंग ही करना है कि हमको सेलिंग ही करना है। तो ये चीज हम यहाँ से चीज सीख सकते हैं। अब आप आते हैं, ये तो 15 मिनट के हो गए तीनों, है ना, 3 निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अब आते हैं कहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जनरली जहाँ मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूँ। और 5 मिनट में देख सकते हो ये वाली कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट था। आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे को यहाँ पे लेना है, बट हुआ क्या, आप देखो अगेन नेक्स्ट इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और सी हाउ यहाँ पे हमें ये चीज का कितना पे ऑफ मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर जाने का सीधा एक खट से हमारा क्या कर जाता है दोस्तों, ऐसे हिट कर जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, हम यहाँ से थ्रू आउट वेट करे और ये कितने बजे आया, अगर आप देख सकते हो 12:30 बजे, मतलब 9 बजे से लेके साढ़े 3 घंटे वेट करने के बाद। बहुत से न्यू ट्रेडर्स होते तो पता है वो लोग क्या करते हैं, वो ये वेट करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे और जैसे ही ये आता है तो भले वो उन्होंने किया था कि भाई मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा, लेकिन अब होता क्या है ना 3-3.5 घंटे जब इंसान वेट करता है तो यहाँ पे एक इम्पल्सिवली बाई कर लेते हैं, उनको लगता है चलो ठीक है ब्रेकआउट तो आया ले लेते हैं, और वहीं वो निपट भी जाएगा। तो हमारे रूल्स बिल्कुल क्लियर थे कि ब्रेकआउट आएगा, नेक्स्ट कैंडल को उसका हाई ब्रेक करना एटलीस्ट 4-5 पॉइंट से, ऐसा नहीं कि बस एक का है मान लीजिए 40,090 और दूसरे का 40,090.5, है ना, 50,000 के इंडेक्स में 15.1 या 1-2 पॉइंट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर सकते, कम से कम 4-5 पॉइंट तो करे ऊपर की तरफ, तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन हो। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना एसेट बचाया, ठीक है। तो यहाँ हमारी लर्निंग क्या थी, यहाँ में क्या चीज़ अच्छी करी, यहाँ पे हमने अच्छी चीज़ करी कि हमने सबसे पहले पेशेंस रखा, पूरे टाइम वेट किया। दूसरा कंफर्मेशन का वेट किया, मैंने कहा ना आपको ट्रेडिंग इज 10% बाइंग, 10% सेलिंग एंड 80% वेटिंग, है ना। तो यहाँ वेट करने से आप बोलोगे कि सर वेट करने से फायदा तो हुआ नहीं, है ना, ठीक है, लॉस नहीं हुआ, लेकिन आप देखो ना अगर आप वेट नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पर एक बाई कर लेते, कॉल बाई कर लेते, और यहाँ आपका 10,000 या 20,000 का एक अकाउंट से अगर मैं बात करूँ तो 10,000 का आपका लॉस हो जाता है। आपको लगता है तो क्या मैं 10,000 का लॉस बेयर कर नहीं सकता, ऐसा था, मतलब क्या ये मेरी रिस्क एपेटाइट से बढ़कर थी, नहीं ऐसा तो नहीं था, मैं कर सकता था, बट वाई वेस्टिंग योर 10,000, वाई वेस्टिंग इवन अ सिंगल रुपी। तो ये डिसिप्लिन दोस्तों आप लोगों को लाना पड़ेगा कि जब आपके रेंज में मार्केट आएगा, जब आपके प्लान के हिसाब से मार्केट आएगा तभी आप ट्रेड लोगे, कूदोगे नहीं, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये था हमारा बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बताएं यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी भी आप कह सकते हो, देखिए ऑलमोस्ट ये देखिए ना बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे था, तो थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, बट यहाँ क्यों नहीं लिया हमने ट्रेड, क्योंकि आप देखोगे यहाँ मार्केट ने विदाउट कंसोलिडेशन एक लोअर सपोर्ट से लेके ऊपर तक एक सीट में गया है और एक प्रॉपर ब्रेकआउट भी नहीं आया। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता और फिर एक बुलिश कैंडल बनाता तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता, तो इस वजह से भी हमने यहाँ पे नहीं लिया। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे की बात है। तो होता क्या है ना दोस्तों, यही चीज प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जब वेट नहीं करते ना तो इस पॉइंट पे यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, लगता है यार अपर लेवल पे एक बुलिश कैंडल बनी है और खट लिया है, हमें अपनी असली वैल्यू दिखा देते हैं कि भाई क्या होता है कि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हुई। नेक्स्ट क्या था, देखिए 8 अप्रैल का निफ्टी का। तो मैंने आपको कहा था ना निफ्टी को अगर मैं एक बुलिश ट्रेड देख रहा था जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, बट हाँ ये कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिली, इस कैंडल पे। कितने बजे की बात है, 10:15 के आसपास की बात है। अब देखिए मार्केट इस बॉक्स में ऊपर हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इस पॉइंट पे आके एक अपर लेवल्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ मार्केट ने एक सीधा मूवमेंट नहीं दिया, मूवमेंट देने के बाद मार्केट काफी टाइम तक क्या करा, कंसोलिडेट और फिर ब्रेकआउट दिया। नहीं तो आप इस पे भी ले सकते थे, आप इस कैंडल पे भी ले सकते थे। यहाँ पे मैंने बेसिकली कॉल बाय कर लिया और ये ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट करने वाला था, बट ये इतनी बड़ी कैंडल ने सब गड़बड़ कर दिया और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल भी हिट होते होते बचा। ऑलमोस्ट मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गया, मैंने यहाँ पे पोजीशन ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास बुक करी, तो मोर देन 1:1 मिला, मतलब हमें कुछ कितना 26,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ 2 करेंसी। आप चाहो तो मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 8 अप्रैल का, ये देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक मिनट फिर से बता देता हूँ आपको। 8 अप्रैल का
आप ही के सामने, ताकि ट्रांसपेरेंसी में आपको ये नहीं लगे कि कुछ एडिट किया हुआ है। नहीं, ये सब काम मुझे आता नहीं है एडिट करना। अरे यार ये फिर से चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए 8 तारीख है ना, ऑलमोस्ट 26,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक किया था। मोर देन 1:1 मिला। 40,000 का हमारा टारगेट था, 20,000 का रिस्क था। एक ही अकाउंट से मैंने 2 ट्रेड्स ले लिए थे यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे बेसिकली हमारे प्लान के हिसाब से ट्रेड आया और हमें यहाँ पर मिला। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इस पूरे दिन में क्या हुआ। हमने एक अच्छी चीज़ करी कि हमने इम्पल्सिव बाइंग नहीं करी, उसका हमें मिला, नहीं तो हमारे सेलेक्ट हो जाते और हम लॉस में जाते। दूसरा, जब हमारे ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड आया तब हमने लिया, वहाँ पर हमें टारगेट मिला। तीसरा गलती क्या कर दी कि हम अलर्ट नहीं थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा नहीं था। हम एक ही चीज़ पे आके स्टिक हो गए थे। जैसे मैंने कहा था निफ्टी पे मैं एक बाइंग पोजीशन होल्ड कर रहा था वहाँ पे, तो उस वजह से मैं बाकी इंडेक्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, तो ये हमारा 8 तारीख का एनालिसिस था। अब आते हैं दोस्तों 9 तारीख को। तो पहले मैं आपको यहाँ से ले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट के पास इसने बहुत एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। और आप देख सकते हो मूविंग एवरेज भी जो था हमारा बुलिश था, मतलब अपवर्ड राइजिंग अपवर्ड्स था। मतलब ये भी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा था कि मार्केट बुलिश है। सपोर्ट के पास एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया। बट ओनली थिंग इज कि ना यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है विलियम्स परसेंटाइल, जो एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है, जो एक अर्ली सिग्नल देता है, ये कंसोलिडेशन जोन में रहा। तो बेसिकली ये बता रहा था कि मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे। तो जनरली मैं परसेंट विलियमर इंडिकेटर किस लिए देखता हूँ, कंफर्मेशन के लिए। तो सारी चीजें अच्छी थी, है ना। थोड़ा सा रिस्की अगर हम ट्रेड लेते तो हम ले सकते थे, बट मैंने कहा ना मैं इतना ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, मैंने यहाँ पे नहीं लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये हमें 1:2 का टारगेट इस कैंडल पे दे देगा। कोई बात नहीं, ठीक है, लगता तो है कि अरे यार ट्रेड रह गया, बट आप देख सकते हो ऐसे मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था। ये अपर लेवल पे गया और फिर सीधे के आगे सेलिंग आ रही। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम सही थे हमारे एनालिसिस पे, जो हमें परसेंट विलियमर इंडिकेटर ने बताया। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको 9 अप्रैल का बैंक निफ्टी का बता भी देता हूँ, जो हमारे सेकेंड कैंडल थी 930 से 945 के बीच की, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं। इस पे क्या ना, ये बिल्कुल क्या था ना, बीच में था। तो मार्केट ऐसा भी नहीं है ना कि बहुत ज्यादा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट मिल गया, बट अगेन ये रिस्की ट्रेड हो जाता। अगर ये हम ना देखे कहीं यहीं से मार्केट रिवर्स ले लेता तो अल्टीमेटली फिर हमारे यहाँ ऐसे हो जाता और हमें लगता कि यार हमें क्यों एंट्री ली। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे लिए जब मेरे ट्रेड के प्लान के सबसे ट्रेड आएगा मैं तभी लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ये ट्रेड आप कह सकते हो नो ट्रेड था, ट्रेड अच्छा था, ले सकते थे। और आप देखो यही एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊँ मैं कहाँ पे, दूसरी चीज कहाँ पर, फिन निफ्टी का। देखिए सेम चीज क्या हुई दोस्तों, फिन निफ्टी में सपोर्ट के पास बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया और ये बेसिकली एक्सपायरी भी थी, ट्यूसडे का दिन था। और देखिए मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं किया और सीधा यहाँ पे नीचे आ गया। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो मेरे को लगता है शायद यहाँ पे आपको 1:1 तो मिल ही जाता है, क्योंकि एक्सपायरी था। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। क्या मतलब रहता है इतना सारे में, हो सकता है कि आपको यहाँ 1:1 नहीं आता तो आपका ऐसा रेट हो जाता है। तो एक में टारगेट मिला, एक में ऐसा मिला, तो क्या फायदा। ठीक है, हमको लगता है कि हमारे ट्रेड मिस हो रहे हैं, तो उस फोमो में बेसिकली हम जनरली क्या करते हैं, बाई सेलिंग कर लेते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ में हमें विलियम्स आर ने ये बता दिया था कि मार्केट कंसोलिडेट रह सकता है, और हुआ भी निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे क्लोजिंग दिया जहां पे उसने स्टार्ट किया था। तो परसेंट विलियम्स आर इंडिकेटर बेसिकली अपनी जगह सही था, उसने पहले ही बता दिया था मार्केट साइडवेज रहेगा, बट साइडवेज इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी के फॉर्म में रहा, ऊपर गया फिर नीचे आया। मार्केट ऐसे साइडवेज नहीं रहा, मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ परसेंट विलियमर इंडिकेटर फिन निफ्टी में 9 तारीख को आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए 930 पे है ना, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट हमारा क्या है, साइडवेज। ठीक है, ये चीज थी, तो हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था दूसरा ट्रेड, क्या था ये 5 मिनट में बैंक निफ्टी में कहीं मुझे कोई एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड दिखाई नहीं। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट ऊपर और नीचे की वीकनेस थोड़ी दिक्कत कर दी, परसेंट विलियमर भी जो ज्यादा फेवरेबल नहीं था। यहाँ देखिए दोस्तों, है ना, जस्ट एक शार्प अपमूव के बाद एक 30% का रिट्रेसमेंट आया
जनरली एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनता है। बट अगेन क्या था दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी, देखिए क्या विलियम्स आर इंडिकेटर फेवरेबल था, और हुआ भी वो कि अगर हम यहाँ देखे यहाँ पर हमारा ऐसे हिट हो जाता। तो देखिए ये होता है, ये फायदा क्या जिसका डिसिप्लिन का। आपको कोई ट्रेड कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो, जो रूल्स आपने बनाया आप स्ट्रिक्टली उसके साथ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो ट्रेड रह जाएगा। जैसे मैंने बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में हमारा एक टारगेट मिल जाता है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ऐसे रेट हो जाता ऑप्शन में, है ना, तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये फिर निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन बाइंग निकल गई, ये सेम वही चीज फिर निफ्टी में सपोर्ट के लिए बहुत एक अच्छा बनाया। मार्केट भी बुलिश था, ट्रेंड भी बुलिश था, बट अगेन विलियम्स आर इंडिकेटर फेवरेबल नहीं था, तो वही होता, या तो 1:1 जाता और फिर हमारे यहाँ पे क्या होता, ऐसे रेट हो जाता है, या ये कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है। ठीक है, हमें इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें निफ्टी की यहाँ पे, तो निफ्टी में तो आप देखिए 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड नहीं मिला, है ना, नो ट्रेडिंग डे था एज कम्पेयर टू, ये हमारा सपोर्ट से काफी दूर था। और मार्केट, हाँ, एक पोटेंशियल ट्रेड क्या बन सकता था, बेसिकली हम क्या ले सकते थे, वो ये था कि जब मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, आप देखिए मार्केट ओपन गैप अप हुआ, एक शार्प सेलिंग आई, फिर मार्केट ने क्या किया अपने इसको, ये इस निफ्टी का क्या था दोस्तों, ऑल टाइम हाई था, और यहाँ पे क्या बना, एक बेयरिश लेवल, मोर बुजो कैंडल बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ आप चाहते एक पुल बैक पे, इस पुल बैक पे इसके अपर रेजिस्टेंस पे बेसिकली आप एक ट्रेड ले सकते थे शॉर्ट का, वो एक ज्यादा अच्छा ट्रेड होता। देखिए ट्रेंड के अपोजिट ही था, दोनों ट्रेंड बुलिश थे, 50 दिन का मूविंग एवरेज और 20 दिन का मूविंग एवरेज, दोनों के ऊपर ही ये कैंडल थी। बट ट्रेड क्या बन सकता था यहाँ पे, ट्रेड हमारा ये बन सकता था कि हम को ये था कि भाई मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई से अब ऐसा तो है नहीं कि गया ऊपर और सीधे ऊपर की तरफ चला जाए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि ये नीचे की तरफ आए, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट अगेन जनरल रूल में हमारा ये नहीं था, ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होगा तो उसके बाद उसको नीचे ही आना है। हो सकता है मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ये ऊपर की तरफ चल जाता है। रिस्क लेना था, आप ले सकते थे, बहुत अच्छा ट्रेड बनता, लेकिन उतना ही आपके अपोजिट ट्रेड जाने का, एसएल जाने का चांसेस भी थे दोस्तों। ठीक है, ये सेम चीज ऑप्शन बाइंग में भी आप देखिए, मैंने ये चीज क्लियर लिखी कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के इधर जब आया था, तो यहाँ कहीं अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, यहाँ कहीं ट्रेड अपने ऑल टाइम हाई पे, तो मार्केट एट ऑल टाइम हाई, हेंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस सेक्शन शॉर्ट ट्रेड कैन बी टेकन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो ऐसे ट्रेड्स क्या है, कम लॉट पे, 2 लॉट 5 लॉट पे ले सकते हो, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज, ताकि आपको एसएल हो तो आपको बहुत ज्यादा दुख ना हो, और आपको समझ में भी आए कि बेसिकली आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो सोच है वो कितनी सही है। तो ये ट्रेड था दोस्तों 9 तारीख का, 9 तारीख का, तो ये हमारा था। तो बेसिकली 9 तारीख को हमारा कोई ट्रेड नहीं था, नो ट्रेडिंग डे ही था हमारे तरीके से पैसे। फिर आ जाते हैं दोस्तों 10 तारीख को। अब देखिए 10 तारीख को मैं 1 तारीख से यहाँ से 10 तारीख, अब 10 तारीख को अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में कोई पोटेंशियल ट्रेड नहीं था। क्यों नहीं ट्रेड था, पहले सपोर्ट से काफी ऊपर था, फिर अगेन देखिए ग्रीन रेड ग्रीन यहाँ पे बन रही थी, तो यहाँ कहीं हम बेसिकली क्या कर सकते थे, अपना एक स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, आई डोंट नो कि स्ट्रेडल क्योंकि अपर लेवल पे गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है, या एक लेग में हमारा जो है क्या कहना चाहिए एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा अपर लेवल पे गया था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेडल की पिक्चर परफेक्ट कहानी थी। ठीक है, बट यहाँ क्यों नहीं लिया 10 तारीख को, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो डेली का जो हम वीडियो डालते हैं, तो बेसिकली मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल वर्क में, तो मैं खास ध्यान नहीं दे पाया। तो मैं 10 तारीख को एज सच ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई एंट्री मिस कर दी, बट हाँ मैं फर्स्ट हाफ में बिजी था इसलिए मैं लिया नहीं। मैंने कौन सा ट्रेड लिया वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड निफ्टी का लिया था। निफ्टी का जरूर मैंने स्ट्रगल यहाँ क्रिएट किया था, इस पॉइंट के आसपास मैंने स्ट्रगल क्रिएट किया था, और मुझे ऑलमोस्ट क्रिएटेड स्ट्रगल बट ट्रेलिंग आया। तो अच्छा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने, स्ट्रगल क्रिएट किया था, आई थिंक मुझे 4000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, शायद मैंने शेयर किया भी था आपके साथ। एक अकाउंट में 4 का था, दूसरा अकाउंट में भी 4, मतलब टोटल यहाँ पे हमें 8000 का फायदा हुआ था।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो फिर मैंने कहा था 3 बज गए हैं तो जनरली मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा, तो मैंने क्या किया था उसको 5,000 के प्रॉफिट पे क्लिक कर लिया था और ये अपवर्ड मूवमेंट के कारण यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसेट हिट हो गया। देखिए कुछ पैसा तो मैं घर लेके आया है ना, ठीक है, मैं बिजी था जो भी था। 8,000 भी अगर आप एक दिन में अगर आपको हो रहा है, ठीक है, तो आपको लग सकता है कि कहाँ हम 30-40 हज़ार का प्रॉफिट प्लान करते हैं एक दिन में, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिर्फ 4,000 ही कमाए। कोई बात नहीं, ट्रेड था, लिया, हम बिजी थे, काम हो सकता है, इंसान है, जरूरी काम छोड़ के ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल सब कुछ मतलब ट्रेडिंग पे इतना हो जाएंगे कि हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना 8,000 का प्रॉफिट हुआ एट द डेट, दैट्स ओके। कहाँ गलती तो ये नहीं करना चाहिए यहाँ पे हमसे हुई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जनरली मैं फर्स्ट हाफ में अवेलेबल ही नहीं था। और दूसरा मैं आपको ये लर्निंग के लिए ये बता सकता हूँ क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रगल क्रिएट कर सकते थे। 5 मिनट में आप देखोगे ऑप्शन लाइन में ऐसा आप देखिए मार्केट काफी साइडवेज ही रहा था, तो कोई पोटेंशियल ट्रेड नहीं था बैंक निफ्टी में। सेम चीज आप देखोगे किसमें, फिन निफ्टी का स्ट्रगल ज्यादा अच्छा काम करता है। आप देखोगे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरीके से, तो 10:30 के आसपास 1 घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रगल क्रिएट कर सकते थे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे 10:30-11 बजे के आसपास फिन निफ्टी में अगर मैं परसेंट वीएमआर इंडिकेटर से आपको शो करूं तो देखिए 10 तारीख है ना, यहाँ ये बिल्कुल जो है जोन में आप देख सकते हो -32 के आसपास ये चीज थी। तो यहाँ एक स्ट्रगल क्रिएट करते तो हम ज्यादा अच्छा हमें यहाँ पे क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें 8,000 का भी प्रॉफिट मिला, दैट इज नॉट एन इशू। बट हाँ, वही चीज जो मैंने आपसे पहले भी कही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस में। तो यहाँ थोड़ी सी हमारी मतलब मेरी गलती तो ये थी कि मुझे एक इंडेक्स के साथ बाकी इंडेक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो था आपका कौन सा दोस्तों, 10 तारीख का। अब मैं अगर आपको ले जाऊँ 11 की तो छुट्टी थी, 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को कोई खास नहीं था, नो ट्रेडिंग डेज ही था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सपोर्ट के पास एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी। बट अगेन एक तो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मूविंग एवरेज था ये खुद एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और आप देख सकते हो बिल्कुल यहीं से टकरा के क्या हुआ, वापस आया। सपोर्ट के पास आप देख सकते हो कहीं मुझे एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला कि यहाँ पर मैं एक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। इस जोन के आसपास देखिए मैंने लिखा हियर इन दिस जोन स्ट्रगल कैन बी क्रिएटेड, यहाँ कहीं आसपास जब ये बॉक्स में था हम स्ट्रगल क्रिएट कर सकते थे। बट अगेन प्रॉब्लम ये थी ना दोस्तों, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास था, तो 1 घंटे में स्ट्रगल में हमें कितना ही तो थीटा डीके मिल जाता। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ना होते हुए ले सकते थे। बट अगेन यहाँ पे रिस्क ये था कि अगर ये जैसे डाउनसाइड मोमेंटम ज्यादा देता या अपसाइड मोमेंटम ज्यादा देता तो पूरा हमारा ऐसे जाता, लेकिन उसके केस में प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, कम थी। इस वजह से यहाँ पर हमने स्ट्रगल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊँ दूसरा, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये जो चीज थी ना, यहाँ पे ये एक अच्छा ट्रेड था, ले सकते थे। अगर मैं यहाँ पे आपको परसेंट वीएमआर इंडिकेटर बताऊं उसका क्या सीन था, कहाँ पे 5 मिनट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में 12 तारीख इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे परसेंट वीएमआर इंडिकेटर भी जो था हमारे फेवर में था। फेवर में इन द सेंस मतलब क्या था कि यहाँ से नीचे से ये सीधे इसने ऊपर की तरफ एक बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेड दिया था। ओनली इशू क्या था यहाँ पे हमारे पास कि ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज था ये नीचे की तरफ था, जो कि इटसेल्फ एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन अब इतना सोचोगे ना तो बेसिकली हम कहते हैं ना ट्रेड नहीं लेते हैं। बट मैं अगर आपको अपनी जेन्युइनली गलती बताऊँ क्या था, मैं थोड़ा सा यहाँ सोच में रह गया कि लूँ कि नहीं लूँ, इन द सेंस कि आप देख सकते हो ये जो मूविंग एवरेज था ये यहाँ पे था, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ टकरा के आए, या ये 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ से टकरा के आए, और हुआ भी वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर गया भी, और एग्जैक्टली 50 दिन के मूविंग एवरेज से ये नीचे से टकरा के आया। बट हाउएवर मैंने जैसे कहा मेरी गलती ये थी कि मैं यहाँ पे सोच रहा था लूँ कि नहीं लूँ, और उतने में प्राइस इतना मूव कर गया। और ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कि अगर 5-10 पॉइंट भी 15 पॉइंट प्रीमियम अगर ऊपर चली जाती है तो फिर हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगेन अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते भी ना दोस्तों तो होता क्या, यहाँ से जाके ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमारा निकल जाता है। तो ठीक है, हमें यहाँ लॉस नहीं हुआ, बट मेरी गलती ये थी कि अगेन यहाँ पर मुझे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। सेम चीज़ किसके साथ हुई देखिए दोस्तों, फिन निफ्टी के साथ। अब देखिए फिन निफ्टी बहुत अच्छा केस बना था दोस्तों,
कैसा 15 मिनट में आप देख सकते हो इसने इस सपोर्ट को यहाँ पर क्या किया था, ब्रेक किया था, और ये जो कैंडल थी वी आर डाउन, वी आर बिलो बोथ द 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया था। तो बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था यहाँ पे एक शॉर्ट का, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, ये बेसिकली मैंने आपको अगर देखा हो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट फिर मैंने क्या किया उसे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। क्यों, क्या आप देख सकते हो इस पॉइंट पे कौन सी कैंडल है, आई थिंक 10 बजे की कैंडल है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे फिर निफ्टी में कहाँ को इस पॉइंट पे आप देख सकते हो विलियम्स परसेंट आरपी आपका -97 है, मतलब बेरिश जोन में है, रेजिस्टेंस से भी नीचे था। बट वही चीज अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी का बताऊं 10 बजे के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट थोड़ा सा ये जो कैंडल थी ना, मैं इसको सब हटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको क्या होगा थोड़ा सा यहाँ देखिए दोस्तों 10 बजे के आसपास निफ्टी जो था ना अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर था। तो देखिए दोस्तों मैंने बार बार कहा है, अगर एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया और दूसरा इंडेक्स सपोर्ट पे है तो 90% केसेस में ये होता है कि वो फेक ब्रेकआउट जो है या ब्रेकडाउन जो है वो एक फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं। और हुआ भी वही, आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस पॉइंट पे 10 बजे के आसपास क्या थे, अपने सपोर्ट पे थे। तो उस वजह से क्या हुआ, मैंने जो गलती करी थी यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एक शॉर्ट ट्रेड बनाया था उसको मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और उसी वजह से देखिए दोस्तों हमने क्या किया, अपना एसएल प्रिवेंट कर दिया। ये ऊपर की तरफ गया और एक फेक ब्रेकआउट था, हालांकि नीचे आया लेकिन उस टाइम तक हमारा क्या हिट हो जाता, ऐसा हिट हो जाता। तो इसलिए तो डिसिप्लिन होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस एक्शन में बेसिकली एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया है और इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एसएल बचाया कि एक इंडेक्स सिर्फ सपोर्ट पे हो और दूसरे ने अगर ब्रेकआउट दे दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, अपना एसएल प्रिवेंट किया। ठीक है, और अगर अब मैं आ जाऊँ दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सेम वही चीज़ थी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया 5 मिनट में भी फिर निफ्टी में, बट अगेन सपोर्ट पे होने के कारण हमने नहीं लिया, क्योंकि ये भी हमारा क्या कर जाता है दोस्तों, ऐसे हिट कर जाता है। और फिर बात करें इसकी निफ्टी की, निफ्टी की 15 मिनट में आप देखोगे कोई एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला हमें यहाँ पे। इस पे मैंने जरूर लिखा है, आप देख सकते हो, दिस कैन बी पोटेंशियल ट्रेड बट मूविंग एवरेज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो था एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और दूसरा फिर वही चीज मैंने कहा ना, मैं अलर्ट नहीं था, उस वजह से मैंने ये ट्रेड ले लिया। और हुआ भी ये दोस्तों, देखिए एग्जैक्टली 50 दिन की मूविंग एवरेज के बाद सीधे ही टकरा के नीचे आया। मोर पोटेंशियल ट्रेड क्या हो सकता था दोस्तों, कि आप देख सकते हैं अगर ऊपर से नीचे आप एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करोगे, देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आया, एक डाउन मूव, फिर ये 50% का रिट्रेसमेंट, इस पूरे मूव का 50% का रिट्रेसमेंट। और यहाँ पे हमारा दोनों मूविंग एवरेज भी इटसेल्फ एक्ट कर रहे हैं किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे जैसे ही आपको एक बेरिश कैंडल मिली या जैसे इसने 50% रिट्रेसमेंट किया, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। और ये हमें बहुत अच्छा टारगेट दे देता, चाहे तो 5 मिनट भी आप देख सकते हो, चाहे तो 15 मिनट भी आप देख सकते हो। सेम चीज आप देखिए, हमने किसमें लिखी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। एक अच्छे डाउन मूव के बाद ये जो रिट्रेसमेंट आया ना 15 मिनट का, और उसके बाद यहाँ कहीं जब हमें एक मिला, या यहाँ कहीं जब हमें एक ट्रेड मिला, एक बेरिश कैंडल हुई, तो हम लेते हैं ना, तो यही कैंडल हमें क्या करती है, एक बहुत अच्छा टारगेट दे देती है। बट अगेन हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा, जनरली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं। बट सर देखिए ना दोस्तों, आप एक्सपेरिमेंट करें ना तो 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट एटलीस्ट इससे कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लॉट की है तब 2 या 3 लॉट से ट्राई कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा बेसिकली। ये चीज मैंने बाद में रियलाइज की कि इस तरीके का भी ट्रेड हम ले सकते थे। तो ये था ओवरऑल दोस्तों हमारा जो था परफॉर्मेंस किसका, सेकेंड वीक का 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। यहाँ पे हमें सिर्फ एक टारगेट मिला 26,000 का और एक 8,000 का, मतलब ओवरऑल इस वीक हम 34,000 के प्रॉफिट में रहे। ठीक है, कुछ ट्रेड्स मिस हो गए और कुछ को हमने क्या किया, अपने कहना चाहिए इमोशनल डिसिप्लिन के वजह से हमने अपने काफी एसएल प्रिवेंट किए, वरना ऑलमोस्ट हम क्या रहते, या तो ब्रेक इवन रहते या तो फिर हम ओवरऑल क्या रहते दोस्तों, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीक सेकंड का। अब हमारा मंडे से लेटेस्ट 15 तारीख से स्टार्ट होगा थर्ड वीक। तो इसी तरीके से मैं वीकली एनालिसिस आपके सामने डेली टू डेली में करती हूँ और
नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे या संडे जो भी होगा उसमें मैं आपको वीकली एनालिसिस या वीकली परफॉर्मेंस आपको एनालाइज करके बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब होगा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।